हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का केवीएस का पेपर एकदम सामने आ चुका है। जी हाँ, पेपर होने ही वाला है। तो अब हम हड़बड़ा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि भाई जब पेपर सामने है तो क्या पढ़ें, इतनी जल्दी में क्या पढ़ें कि भाई कुछ स्कोर हो जाए और कम से कम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों केवीएस का पेपर या कोई भी कॉम्पिटेटिव पेपर ऑन टाइम तो निकलता है नहीं, ठीक है, दिस इज ट्रूथ। तो दोस्तों पर हम अगर आपने एक अच्छी तैयारी कर रखी है तो हम आपको सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कि भैया किस तरीके से हम चीजों को निकाल लें। ठीक है, तो दोस्तों क्या पढ़ना है और क्या मतलब क्या पढ़ें और किस चीज से बचें। कुछ दिन की ये तैयारी हो सकता है कि आपकी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टर्निंग पॉइंट के लिए। तो सिलेक्शन वाली तैयारी, सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी के लिए तैयार हो जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वाइड है, आपको सभी को पता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी टाइम बचा है उस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है तीन पोर्शन है हमारे पास। एक है हमारा स्टैट्स का पोर्शन, एक है हमारा माइक्रो का पोर्शन और एक है हमारा मैक्रो का पोर्शन। तो ये हमारे पोर्शन है। अब हमें इनमें से क्या चीजें करनी चाहिए, तो वन बाय वन करके हम इन पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जब हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टैट्स में सबसे पहली बात हमें क्या करनी चाहिए। तो बेटा याद रखिएगा, जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ठीक है, जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं कि सैम्पलिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो एक्स वाई जेड जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टैट्स का आता है। एक बड़ा इजी टॉपिक होता है जैसे कि मीन मोड मीडियन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा मीन मोड मीडियन से। तो एक बार आपको मीन मोड मीडियन भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद को रिलेशन। ठीक है, तो को रिलेशन जो है, को रिलेशन के जितने भी आपको मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि मैम ने को रिलेशन लिख दिया, मैम ने तो सैम्पलिंग भी लिख दिया, मैम ने तो मीन मोड मीडियन भी लिख दिया, मैम ने को रिलेशन भी लिख दिया। तो को रिलेशन के बेटा मेथड्स हैं, ठीक है, तो आपको वो करना है। ऐसे ही आपको रिग्रेशन के भी मेथड्स करने हैं। क्या करने हैं, रिग्रेशन के भी। अंतिम समय में आप इसके भी क्या करिए, मेथड्स करिए, किसके, रिग्रेशन के। तो कोरिलेशन के भी और रिग्रेशन के भी, मीन मोड मीडियन के भी। ठीक है, तो ये आप अगर एटलीस्ट इतना कर लेते हैं तो कुछ हद तक आप स्टैट्स में अपने आप को मजबूत मानेंगे कि भैया स्टैट्स में एटलीस्ट हमने इतना कर लिया है तो बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के टाइप। तो मतलब हम अपने ग्राफ्स को ठीक है, तो जो हमारे जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जो टाइप्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी एक बार हम देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स वगैरह हैं तो ये हमें करने हैं इस चार्ट्स में। ठीक है, तो टाइप्स और प्लस इसके मेथड्स तो जितने भी हैं, सैम्पलिंग मेथड है ना, सैम्पलिंग मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कलेक्शन मेथड, जितने भी डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं ये देख के जाएगा, मेथड्स प्लस इसके टाइप्स भी। ठीक है, तो मेथड्स और इसके टाइप्स अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो डाटा कलेक्शन मेथड्स और उसके टाइप्स आपको देख के जाने हैं। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स की कि भैया स्टैट्स में इतना करना है। अब आता है माइक्रो का पार्ट। अब माइक्रो देखे तो रोना छूट जाता है, क्या करें क्या ना करें। तो भाई देखिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आइसो क्वांट कर्व, हालांकि इसका ये सॉरी हाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। आईसी कर्व की क्या करें, प्रॉपर्टीज वगैरह आप अगर कर लोगे। इसके साथ साथ आप कंप्लीट करिएगा कंज्यूमर थ्योरी को। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी को घोट के पी जाना। कंज्यूमर थ्योरी भी और प्रोड्यूसर थ्योरी भी, दोनों थ्योरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो कंज्यूमर थ्योरी भी और प्रोड्यूसर थ्योरी घोट के पी जाएगा। क्या करना है, घोट के पी जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आता है पेपर में। इसके बाद रिलेशन बिटवीन आपको टीयू एमयू, ठीक है, टीयू एमयू के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो टीयू एमयू के बीच कैसा रिलेशन होता है, और इसके बाद एयू। तो इनका रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ स्केल, ठीक है, जितने भी तीन तरह के लॉ ऑफ स्केल्स हैं वो आपको करके जाने हैं। लॉ ऑफ स्केल, कंप्लीट मार्केट प्लस उसके टाइप्स। ठीक है, तो कंप्लीट मार्केट और उसके टाइप आपको करने ही हैं। ठीक है, तो करने ही है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी।
स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट या वाइड तरीके से पूछा जाता है तो वो कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ के जाएगा। स्कार्सिटी दुर्लभता किसकी, संसाधनों के, रिसोर्सेस की जो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये आप पढ़ के जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जो आपको करनी है। आपके आगे बात करती हूँ किसकी, मैं मैक्रो की अगर बात करूंगी, किसकी, मैक्रो की। तो भैया मैक्रो के अंदर आपको पहली बात तो देखिए, मैक्रो का मतलब ही होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो पूरा ही करना है, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये करो वो मत करो। तो ये पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। पहली बात ये आपको करके जानी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ आप जितना भी मनी मनी वाला जो यूनिट है, मनी वाली यूनिट में आप मॉनेटरी पॉलिसी करके जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी और मनी क्रिएशन, ठीक है, मनी क्रिएशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड आप मनी क्रिएशन कंप्लीट करके जाएगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी और मनी क्रिएशन भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी वाले टॉपिक में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज और, कई बार आपसे फंक्शंस भी पूछ लेता है आरबीआई के, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के वो फंक्शंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि मैडम को तो बस लिखती जा रही है और कहती जा रही है कि ये भी कर लेना वो भी कर लेना। बच्चा ये ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिएशंस मतलब ये सारी चीजें आपको बेसिकली करनी है। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मनी, ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ आप वो भी करिएगा, क्या नाम है, ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो ही गया है। मतलब आइसो क्वांट कर्व, ठीक है, ये पढ़िएगा, आइसो क्वांट कर्व, एल एम एंड आई एस कर्व, ठीक है, एल एम एंड आई एस कर्व भी करना है, ठीक है। तो आइसो क्वांट कर्व, एल एम एंड आइसो क्वांट, एल एम एंड माइक्रो में मैं एक चीज बताना भूल गई थी, कंप्लीट कॉस्ट प्लस रेवेन्यू भी पढ़ के जाएगा, कंप्लीट कॉस्ट भी, मतलब इसमें कुछ मत छोड़ना, ठीक है। तो कॉस्ट वगैरह आपसे पूछ लेता है तो कंप्लीट कॉस्ट और रेवेन्यू भी पढ़ के जाएगा। मैक्रो के अंदर आई एस एल एम कर्व वगैरह आपको करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैक्रो में क्या और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीओपी भी पढ़ के जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं तो ये भी आपको पढ़ के जाने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आप करे बिना ना ही जाएं तो बेहतर है पेपर में, क्योंकि आता है ये सब चीजें, ठीक है। तो मनी क्रिएशन हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हो गई, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इसमें बेसिकली टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होता है वो ज़्यादातर टाइप्स होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी टाइप्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स वगैरह पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये सारा आपको करके जाना है। इसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स और मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स और आपके मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, मतलब थिंकर्स पढ़ लेना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मतलब जो थिंकर्स हैं वो पढ़ के जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर एटलीस्ट आप एग्जाम से पहले कंप्लीट आउट कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों की सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि सिलेक्शन वाली, अब करना क्या है, अब हमें पहले ये सारी चीजें अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों को आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो पढ़ चुके होंगे, बस आपको करना क्या है, एक बार इन्हें रिवाइज लगाना है। अगर आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भैया ये इतने दिन में हो तो सकता नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना करिए। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट इसलिए देनी है क्योंकि आपको अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि पेपर में स्पीड का ध्यान रखे बिना पेपर देना जाना बेवकूफ़ी है। स्पीड का पूरा ध्यान रखना है, स्पीड जब ही हमारी इंप्रूव होती है, जब हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है, तो नॉलेज के साथ साथ आपको स्पीड को इंप्रूव करना कंपलसरी है। अगर वो नहीं आपने की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये मैं आप लोगों के लिए अभी के लिए आपको इस वीडियो को यहीं पे ओवर करूंगी और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जब तक के लिए टेक केयर। और हमारी जो डेली क्लास हो ही रही है, हर दोपहर 12:30 बजे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है इसी चैनल पर, टीजीटी पीजीटी एग्जाम रिजल्ट गुरु के ऊपर। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं 12:30 बजे। तो गाइस, सब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट।